दोस्तों, आज पेश है गद्दारी की सज़ा। ये कवच तेरा सागर सलीम की कॉमिक्स है। शहर के मध्य में स्थित 10 मंजिला इमारत एयरपोर्ट हाउस का मुख्यालय था। साधारण व्यक्ति यही समझते थे कि यह इमारत किसी एयरपोर्ट फर्म का दफ्तर है, जबकि वास्तविकता यह थी कि 10 मंजिला इमारत भारतीय इंटेलिजेंस का गुप्त मुख्यालय था। शाम के 4 बजे सागर एयरपोर्ट हाउस की टैक्सी से उतरा। कितने हुए? 20 रुपये साहब। और पर वस्त्रों के शोरूम था। वह एक काउंटर पर पहुंचा। मुझे अपने सेल्स सुपरवाइजर से मिलना है, मदाम। अपनी पहचान बताई। वह भीतर प्रविष्ट हो गया। कमरा खाली था और सागर सीधा बाथरूम के दरवाजे की ओर गया। बाथरूम में घुसकर वह बाथरूम में लेट गया और नल को चलाने के लिए नाव को उल्टी दिशा में घुमाई, किंतु तुरंत ही साथ टब की आवाज़ किए बिना नीचे धंसने लगा और टब नीचे एक दूसरे बाथरूम में जाकर रुका। सागर उठकर बाथरूम से बाहर निकला। वह कॉरिडोर से एक मोड़ घूमा। उसके सामने जनरल ठाकुर की सेक्रेटरी मिसेज शिवानी तेंदुलकर आती दिखाई दी। हेलो मिस्टर सागर में। हेलो मैडम। क्या बॉस आपके ऑफिस में है? नहीं, वह तो पीएम हाउस गए हैं, वहाँ कोई मीटिंग थी। मुझे पता है ठाकुर यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। क्या कोई कुछ ज़रूरी काम है? हाँ, उनसे कुछ ज़रूरी कागजात देने हैं। आप कहें तो मैं उनके ऑफिस में बैठकर इंतज़ार करूँ? सॉरी, ऑफिस में वह लॉक करके गई हुई हैं। आप विजिटिंग रूम में बैठ सकते हैं। मैं बाहर बाहर जा रही हूँ, वापस आकर कॉफ़ी पिलाऊंगी। थैंक्स। और कॉरिडोर के अंत में पहुंचकर वह दीवार पर लगा स्विच दबाया। वो तुरंत ही पूरी दीवार एक तरफ से खिसक गई। सागर भीतर घुसते ही दीवार सरक कर वापस अपने स्थान पर आ गई। जनरल साहब तो नहीं है मिस्टर सागर? मुझे पता है, मैं विजिटिंग रूम में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। और विजिटिंग रूम में जाने से कदम बढ़ाए और कुर्सी से घुमा। आह! बेहोश होकर गिरते ही चौकीदार की आंखें अंधेरा फैल गई। और फिर लॉक ऑफिस लॉक्ड है, चाबी किसी दूसरी चाबी से खुलने वाला नहीं। फिर उसने अपनी कोट से जेब से पेन निकाला। पेन का दबाव पड़ने से प्रकाश की एक पतली पतली सी धार बाहर निकली और लेजर किरण थी। और सीधे लेजर किरण के दरवाजे में लगे लॉक को पिघला दिया। खुल गया। और 15 मिनट बाद मेरे सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास, उन जिसमें अपना काम पूरा करके निकल जाना है। तो तू यहाँ आराम कर। और फिर जनरल की कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक स्विच दबाया और दरवाज़ा उस दरवाजे पर लॉक पर उसने लेजर किरण का प्रयोग किया। तुरंत ही लॉक पिघल गया। यह कमरा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का दिल है। दूसरी ओर मिस शिवानी तेंदुलकर, जो अपनी किसी काम से नीचे शोरूम में आई थी, फिर एक सेल्स गर्ल से बातें में व्यस्त हो गई। कुछ याद करने पर चौंक उठी। ओह, सागर काफ़ी पिलाने की बात कहकर आई थी। ज़रा इंटरकॉम इधर सकाना। इंटरकॉम पर उसने चिकन में किसी का आदेश दिया। स्पेशल विजिटिंग रूम में एक मेहमान है, उनके लिए काफ़ी भिजवा दो। ओके मदाम। और सागर उस वक्त स्ट्रांग रूम में फाइल देखने में व्यस्त था। यह भी नहीं है। दूसरी अलमारी में फाइल उठाई और उसके साथ ही आंखें चमक गई। यही है, अब मुझे ठाकुर के बच्चे को पूरी तरह मजा चखा दूंगा। यही है ठाकुर के बच्चे को। तभी किचन में एक कर्मचारी काफ़ी की ट्रे उठाकर स्पेशल एरिया में प्रविष्ट हुआ। अरे जनरल
साहब का ऑफिस खुला है, चौकीदार कहाँ गया? शायद विजिटिंग रूम में होगा। यहाँ तो न मेहमान है न चौकीदार, मदाम को बताना होगा। जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वो जनरल साहब का ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। फिर उसने सावधानी से ऑफिस का दरवाज़ा खोला। यहाँ क्या चक्कर है? ताला किसने तोड़ा और भीतर कौन है? अंदर सागर फाइल किसी ब्रिकेट में रखकर बंद कर रहा था। इससे पहले आवाज़ सुनकर पलटा। आप भीतर कैसे आ गए? यह यहाँ क्या? यह कहाँ से आ मरा? अगले ही क्षण और कर्मचारी ने एक ट्रेंड लड़ाका था, उसने खतरनाक भाप कर एक झटका दिया और खुद को छुड़ाया। फिर पलट कर बाहर की ओर भागा। उसके भागते देख सागर ने तुरंत अपने आस्तीन में छुपाया हुआ खंजर निकाला और खचाक उसकी लाश घसीट कर ड्राइंग रूम में डाल दी और ब्रेकेट उठाया और बाहर निकल गया। अब मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। बटन दबाकर स्ट्रांग रूम के सामने दीवार के बराबर करने के लिए बाद स्ट्रांग रूम के सामने की दीवार बराबर करने के बाद वह बाहर जाने के लिए बढ़ गया था। कुछ देर बाद 8वीं मंजिल के रूम में नंबर 9 से बाहर निकला। अरे आप जा रहे हैं? यस मैडम, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। सागर को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। यह बुढ़िया बहुत चालाक है। अगला सवाल पूछे इससे पहले निकल जाना चाहिए। फिर वह सुरक्षित मार्ग से बाहर निकल आया। टैक्सी लेकर बाहर के लिए रवाना हो गया। थैंक्स गॉड अब कोई खतरा नहीं है। शहर से एक सुनसान क्षेत्र में पहुंचा। जो टैक्सी से उतरा और पैदल ही एक तरफ चल पड़ा। फिर एक विभिन्न गलियों से होता हुआ वह एक लेन में प्रविष्ट हुआ। वो वहाँ खड़ी एक कार में घुस गया और सीट पर बैठकर उसने अपने आईने में अपना चेहरा घुमाया। हाँ वेल डन मिस्टर सागर, अब आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हाँ फिर 1 घंटे बाद वह नकली सागर एयरपोर्ट से अनुजा का जाने वाली एक विमान में सवार हो गया था। दूसरी ओर असली सागर अपने सहायक सलीम के साथ हेल्थ क्लब से बाहर लौट रहा था। आजकल कोई केस भी नहीं है और हम लोग बहुत दिनों से छुट्टी भी नहीं मिली। आप जनरल साहब से कहकर हमें हफ्ते की छुट्टी मंजूर करवा लीजिए, कहीं घूम फिर आएंगे। अच्छा, मैं बात करूँगा। और फिर बाद में वह फ्लैट में पहुंच गए और सागर ने ताला खोलने के लिए जेब से चाबी निकली। वो ये क्या हुआ? किसी ने हमारे फ्लैट में दरवाज़ा खोला है। सलीम, जाते वक्त समय मैंने ताले में सुराख पर एक बाल चिपका कर गया था। वह बाल नहीं है। ओह, शायद वह अभी भी अंदर हो। आप दरवाज़ा खोलें और मैं आपको कवर करता हूँ। यह सागर की आदत थी। दरवाजे बंद करने के बाद वह ताले पर एक बाल चिपका जाता था, जिससे पता चल जाता था कि उसके पीछे से कोई आया है या नहीं। फिर सागर दरवाजे को ठोकर मारकर खोला। सलीम भीतर उछल लगाई। आह, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लैट पर आया जरूर था। लेकिन अब आप अधिक संदेहशील होते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई आया था। आप बैठिए, मैं बेडरूम में देखता हूँ। ठहरो सलीम, ज़रा उस पायदान को देखो, उसका एक कोना उठा हुआ है। ओह, उठा हुआ है तो अभी ठीक किए देता हूँ। और फिर उसने जैसे ही छलांग लगाई। सलीम ने हाथ पायदान तक पहुँचने से पहले ही पीछे से खींचते हुए झटका। सलीम पीछे की तरफ जा गिरा। उससे पीछा सिर का भाग तिपाई के कोने पर टकराया। ओह, यह तो बेहोश हो गया। उसने सलीम को उठाकर ले जाकर सोफे पर लेटा दिया और तुरंत वापस पायदान के निकट पहुंचा। उसके नीचे पहुंचकर कोई जिस कारण पायदान का कोना उभरा हुआ है और वह चीज़ बम भी हो सकती है। और फिर उन्होंने सावधानी से पायदान के कोने पर उंगली डाली और झटके के साथ उल्ट दिया। ओ गॉड, यह तो सचमुच बम है। इसका प्रयोग बारूदी सुरंग बिछाने किया जाता है। अगर हम दोनों इस पायदान पर पाँव रखते तो दबाव पड़ते ही बम फट जाता। उसने सावधानी से प्लेट के बीच में लगी हुई मुंडी को उठाया और खींचकर बम को लॉक कर दिया। अब यह सुरक्षित है। तभी सर, आप हैंड्स अप सागर। क्या हुआ सर? अब मैं कुछ समझा नहीं।
यहाँ वह फाइल कहाँ है तेरे? और वह हेड ऑफिस से चुरा कर लाए थे। यह क्या कह रहे हैं आप सर? मैं मैं भी मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतने गद्दारी कर सकते हो, लेकिन शिवानी और ऑफिस के दूसरे लोगों ने ध्यान से तुम्हें मुजरिम ठहराया है। कुछ देर पहले ही तुम हेड ऑफिस गए थे। क्या आप मुझ पर ऐसा आरोप लगाने? मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं सर, मैं और सलीमा भी कुछ देर पहले ही है हेल्थ क्लब से वापस आई हैं। और यह देखिए, किसी ने हमारे फ्लैट में बारूदी सुरंग लगा दी और यहाँ मैंने खतरा भाप लिया, वरना मेरे साथ साथ सलीम भी मारा जाता। बारूदी सुरंग? जनरल ठाकुर ने वहीं से हेल्थ क्लब को फ़ोन करके सागर का बयान की पुष्टि की। फिर सागर के निकट पहुंचे। कुछ क्षण बाद सागर की आंखों में देखते हुए उसका पिस्तौल वाला हाथ झुक गया। मेरा मन तुम्हें अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है सागर, मगर सारे सबूत तुम्हारे विरुद्ध है। आप आराम से बैठकर मुझे स्थिति समझाइए सर। हाँ, सलीम बेहोश से पहले उसे अस्पताल भिजवा दीजिए। और सलीम अस्पताल में भेज दिया गया और फिर जनरल ठाकुर ने सागर को सारी बात बताई। शिवानी कहती है कि तुम ही थे और सिक्योरिटी चेकिंग में अपना कोड भी बताया था, और तुम जानते हो कि मेरे ऑफिस में कितने आसानी से केवल तुम ही जा सकते हो। लेकिन वह मैं नहीं था, कोई और व्यक्ति मेरा भेष बना कर आया होगा। तो फिर वह कौन हुआ है? और जो फाइल वह ले गया वह बहुत महत्वपूर्ण थी। उस फाइल को हमारे उन सभी जासूसों के नाम और पहचान दर्ज है जो शत्रु देशों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर उनका राज खुल गया तो हमारा सारा नेटवर्क तबाह हो जाएगा। यह काम किसी पराये का नहीं हो सकता सर। यह हमारे किसी खास आदमी की गद्दारी की है जो हमारे कोड भी जानता है, और उसी ने यह बम रखकर मुझे मार डालने की कोशिश की है सर। भाई देवे, क्या आपने ऑफिस में उंगलियों के निशान वगैरह चेक करवाए हैं? ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ। तुम्हारा नाम सुनकर सीधा यहाँ भागा चला आया, जबकि मैंने सबसे पहले वहाँ फिंगरप्रिंट्स को चेक कराने चाहिए थे। अब तुम भी मेरे साथ चलो और खुद ही वो यहाँ चेकिंग कर लो। चलिए सर। और हेड ऑफिस में पहुंचकर फिंगरप्रिंट चेक करूँ पाती से पहले ही सर, मैं आपके लिए एक पार्सल लेके आई हूँ। और जनरल ने पार्सल खोलने में व्यस्त हो गए। मदाम, आप भी धोखा खा गई। कोई मेरा भेष बना कर डिपार्टमेंट को धोखा दे गया। अगर वह आप नहीं थे तो मैं कहूँगी सागर वह बहुत बड़ा एक्टर था है, हमें उस पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। जनरल ठाकुर टेबल पर पार्सल रखते हुए शिवानी सागर विचित्र सी नगर से देख रही थी। और जनरल ने पार्सल खोल चुके थे। अरे ये क्या? और मास्क, अरे यह तो मेरे चेहरे का है। ओ गॉड! पार्सल में खत भी था। माय गॉड, यह तो जसपाल का खत है। वह हमारा विश्वसनीय जासूस था। क्या लिखा है सर? जनरल ठाकुर खत पढ़ने लगे। जनरल ठाकुर, मास्क देखकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपके दफ्तर में फाइल चुराने में सफल हो चुका हूँ। यह गद्दारी करने के लिए मुझे आपने ही उकसाया था। जब से सागर हमारे डिपार्टमेंट में आया है, आपने तभी से मेरी उपेक्षा कर दी, और सीनियर होकर भी मैं सागर के मुकाबले में तितले दर्जे का एजेंट बना दिया गया। अब मुझे अपना यह बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने आपके सागर के प्रतिशोध लेने के लिए यह कार्रवाई की है। सागर को मैंने बम से उड़ा देने का प्रबंध कर दिया है, और आप से बदला लेने के लिए मैंने फाइल चुराई है। अब मैं जब अपना देश छोड़कर जा रहा हूँ, यह फाइल बेचने के बाद मुझे जितनी रकम मिलेगी कि मैं अपने देश में रहकर सम्मानपूर्ण जिंदगी बिता सकूँ। आपका दुश्मन जसपाल। और जनरल ठाकुर ने क्रोध से मेज में मुक्का मारा। गद्दार कमीना, मुझे जसपाल से कभी भरोसे का आदमी नहीं लगा सर, और उसने आज यह साबित कर दिखाया। अब तुरंत ही उसकी तलाश कीजिए। और घटना के 3 दिन बाद ही सागर अनुजा के एयरपोर्ट विमान पर उतरा। अनुजा नाम है तेरा, हमारे एजेंट से सूचना मिली है जसपाल यहाँ आया है। वह मुझे उसे पकड़कर फाइल समेत वापस ले जाना है। कुछ देर बाद वह कस्टम कैरियर के क्लियरेंस के बाद लाइन में खड़ा था।
यह लाल शर्ट वाला मुझे घूर घूर कर देख रहा है, कहीं ये दुश्मन तो नहीं। सागर अपनी ओर देखते वह पाकर वह व्यक्ति वहाँ से हट गया और हाल की कोने में पहुंचा। दो व्यक्तियों से बात करने लगा। जरूर कुछ गड़बड़ है, वह उन व्यक्तियों को मेरे बारे में बता रहा है। और कस्टम क्लियर के बाद वह हाल से बाहर निकल गया हूँ तो ये मेरे पीछे आ रहे हैं, लेकिन लाल शर्ट वाला कहाँ गया। लेकिन कॉरिडोर में आकर वह तेज चलना शुरू कर दिया। अब यह मेरा शक नहीं रहा कि ये मुझे घेरना चाहते हैं। इससे इनके लिए यहाँ निमटना ठीक रहेगा। संयोगवश प्रधान कक्ष में खाली था। वह एक टॉयलेट में घुस गया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह भीतर आ गए और दोनों सचमुच टॉयलेट के बाहर खड़े थे। अब वह अंदर है, तुम टॉयलेट के अंदर पहुंचो की कोशिश करो। और सागर भीतर उसकी आवाज़ सुन ली थी और लेकिन खुसर फुसर की आवाज़ से खतरे का अंदाज़ा लगा लिया और कलाई पर बंधा जंजीर खोल कर तैयार हो गया। अचानक टॉयलेट की बीच वाली सीट दीवार पर आ टूई और जैसे ही शत्रु दीवार पर उभरा और दूसरा वार छाती पर किया और बाल पकड़कर सीधा नीचे खींच लिया। अब वह बेहोश हो चुका था या मर चुका था। और तभी उसके साथी ने बाहर दरवाजे पर धड़ाधड़, अभी यह एक और दुश्मन है। अभी वह ऐसा लगा जैसे बाहर किसी ने टक्कर मार कर सागर के लपक कर दरवाजे पर गया और फिर अपने हाथ को बढ़ाकर चिटकनी खोल दी और बाहर वाला अपनी जोक में तेजी से अंदर की ओर आ गया था। और गिरते ही सागर ने बाहर से चटकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वह कॉरिडोर से निकल कर बाहर आया और फिर जबरदस्त फुर्ती दिखाई। सागर ने उसके बाल पकड़ कर उठाया। मेरी पकड़ में आने के बाद घुटने छूटना मुश्किल है प्यारे। अब तुम मेरे साथ चलोगे या रिवॉल्वर तुम्हारे शरीर पर लगा रहेगा। अपने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, समझा। हाँ समझ गया। सागर अपना कोट उतार कर रिवॉल्वर वाले हाथ पर डाल दिया। चुपचाप चलते रहो। जैसे ही वह एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले, ओ मिस्टर सागर, मैं तो अंदर तलाश करने के बाद वापस लौट रहा था। मुझे ज़रा इन साहब के दोस्त से निमटने के समय लग गया। क्या तुम गाड़ी लेके आए हो? आने वाले युक्त ने इंटेलिजेंस का स्थानीय एजेंट था, उसका नाम विकास आनंद था। हाँ, लेकिन यह कौन है? यह साहब मेरी हत्या करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मैं इन्हें इनके मुर्गा बनाऊंगा। तुम गाड़ी ले आओ। और कुछ देर बाद विकास, यहाँ एयरपोर्ट के आसपास कोई अच्छा होटल नहीं है क्या? दरअसल शहर नहीं जाना चाहता। तो फिर वहीं चलो। करीब करीब ही जंगल के किनारे एक होटल है और जहाँ ज़्यादातर शिकारी लोग ठहरते हैं, जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। विकास ने मोटर के सामने गाड़ी रोक दी। मैं इसे अपने साथ गाड़ी में रखता हूँ, तुम कमरा बुक करके आओ। अच्छा। कुछ देर बाद वह मोटर के कमरे में थे। लाल शर्ट वाले को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया गया था। अब आप इसका क्या करेंगे? इसे तो बाद में निपटूंगा, पहले मेरे दूसरे कमरे में चलो। और अब तुम मुझे यह बताओ कि जसपाल के विषय में तुम्हें क्या सूचना मिली है? सिर्फ यह कि मैंने उसे एक बार चीनी दूतावास के बाहर निकलते देखा था और वह सूचना मैं जनरल ठाकुर को भेज चुका हूँ। तो क्या तुमने यह जानने की कोशिश नहीं की जसपाल वहाँ क्या ठहरा हुआ है? मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह होशियार हो गया, उसे दांत देकर गायब हो गया। तो फिर यह हमारा पहला काम जसपाल की तलाश करना है। उसने हमें खुली लड़ाई लड़नी है, इसलिए तुम उसका चित्र लेकर यहाँ से होटल में जाओ और उसका पता करो कि किसी होटल में है तो नहीं ठहरा। ओके। और विकास के जाने के बाद सागर अपना ब्रीफकेस उठाकर लाल शटवार के सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ, तुम्हें किससे भेजा था? किसी ने नहीं। सुनो दोस्त, मेरे पास ऐसे औजार हैं जिनसे मैं तुम्हारी जुबान खुलवा सकता हूँ। इस सुई को देखो, यह तुम्हारे दाएं कान में घुसाऊंगा और बाएं कान से बाहर निकालूंगा। नहीं तो मेरे सवालों का जवाब दो। वह व्यक्ति बुरी तरह डर गया था। अच्छा बताता हूँ, मुझे जसपाल नामक एक भारतीय ने तुम्हारी हत्या करने के लिए भेजा था। जसपाल को कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ?
उसे पता नहीं था कि सिर्फ शक था उसके पीछे तुम्हें भे, तुम्हें भेजा जाएगा, इसलिए उसे तुम्हारी तस्वीर देखकर ड्यूटी एयरपोर्ट पर लगाई थी। 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, अब यह भी बता दो कि जसपाल कहाँ ठहरा हुआ है। फिर लाल शर्ट वाले ने उसके हर सवाल का जवाब देता चला गया और फिर उसी रात 9 बजे सागर एक 5 तारा होटल में प्रविष्ट हुआ और सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसने बताया था जसपाल होटल के 3rd फ्लोर रूम नंबर 305 में ठहरा हुआ है। वो 3rd फ्लोर रूम नंबर 305 में के निकट ही था। कमरा लॉक्ड है, फिर शायद कहीं गया हुआ है। मैं अपना काम करता हूँ। और भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अगर उसने फाइल अभी भी किसी को नहीं दी तो यही कमरे में होनी चाहिए। और फिर उसने गद्दे तकिए को उतार कर देखा, यहाँ भी नहीं है। सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद भी वह निराश होकर कुर्सी पर बैठ गया। फाइल कमरे में नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि मैं यहाँ बैठकर जसपाल की प्रतीक्षा करूँ या होटल से बाहर कहीं छुप कर उसे लौटने का राह देखूं। काफ़ी विचार करने के बाद बाहर जाकर राह देखना ही उचित समझा। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर लिफ्ट निकला, लिफ्ट ऊपर आकर रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। 3 व्यक्ति बाहर निकल, सागर, जसपाल। और सागर ने अचानक देखकर हैरान रह गया। इसी का लाभ उठाकर जसपाल ने पिस्तौल निकाल लिया। तुम यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, मैं वह फाइल लेने आया हूँ। तो फिर तुम ज़रूर मेरे कमरे में तलाशी लेकर आए होगे। अच्छा हुआ, वह फाइल मैं अपने साथ ले गया था। फाइल इस पर केस में है। हाँ, अब अगर छीन सको तो छीन लो। छीनने ही तो आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ गोली नहीं चला सकते। सागर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठहर जाओ। नहीं, तुम गोली चलाओ। धमाका सुनकर कमरे से लोग बाहर निकले आएंगे और मैं भी यही चाहता हूँ। तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ लो इसे, कमरे में ले चलो। वे दोनों आगे बढ़े और उसके एक जसपाल का ने सागर के बीच में आ गया और इसी मौके ने सागर ने लाभ उठाया। एक बार उसकी टांग घूमी और जसपाल के हाथ में रिवॉल्वर निकल गई। भरपूर झपटा मारकर उसने ब्रिकेश को छीना। जसपाल ब्रिकेश छीनने के लिए लपका तो सागर ने ब्रिकेश कॉरिडोर में उछाल दिया और अगले पल सागर फुर्ती से घुमा और जसपाल ब्रिकेश की ओर दौड़ना चाहा, लेकिन और फिर वह हवा में उछला। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। यह यहाँ क्या हो रहा है? और सागर ब्रिकेश उठाया फुर्ती से उठा चुका था और फिर अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। महिला कमरे में अकेली थी। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस कमरे में इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है? बाहर वह लोग दरवाज़ा धक्का रहे थे। उधर उस खिड़की से बाहर फायर स्कोप है। थैंक यू। वो दरवाज़ा नहीं खुला तो वह जसपाल पलट कर लिफ्ट की तरफ भागा। मेरे साथ आओ। वह फायर स्कोप से उतर कर भाग रहा होगा। उधर सागर फायर स्किप से कूदा और होटल के अगले हिस्से में पहुंचा और भागा जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। यह अच्छा ही हुआ कि मैं विकास गाड़ी लेकर आया था। ओह, वह जा रहा और गाड़ी को स्टार्ट कर फुल स्पीड से दौड़ा दी। जसपाल और उसके साथी एक मर्सिडीज से उसका पीछा करने लगे। वह मर्सिडीज से पीछा करे, जल्दी मुझे पकड़ लेंगे। दोनों गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी, इसलिए कुछ ही देर में शहर के बाहर निकल आई। सागर अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। मर्सिडीज कच्चे रास्ते में उतर आई। कितनी दूर उड़ रही है उसकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। सीधा चलते रहिए, वह गाड़ी रास्ते में कहीं मोड़ नहीं सकेगा। सागर को धूल के कारण पीछे आती वाली गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। धूल के पार रोशनी चमक रही है, उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स होंगी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। मुझे धूल
और अंधेरे का लाभ उठाना चाहिए। और वह गाड़ी दौड़ाते हुए आ रही है। और तुरंत अपनी गाड़ी को एक सारी लाइटें बुझा दी और फिर गाड़ी को सड़क के बीच आड़ी रोक कर तेजी से बाहर निकल आया और अगले ही पल छलांग लगाकर सड़क के किनारे खेत में कूद गया और झाड़ियों में छुप गया। और कुछ क्षण बाद टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मर्सिडीज का अगला हिस्सा पिचक गया। और कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद सागर मर्सिडीज के निकट पहुंचा। ये तीनों मर गए और इस तरह सागर के हाथों में गद्दार अपने अंजाम तक पहुंचा और सागर यह महत्वपूर्ण फाइल वापस लाने में सफल हो गया। समाप्त दोस्तों।